सुमन, मैं 1 महीने के लिए रामकिशोर चाचा के साथ शहर जा रहा हूँ। वो शहर में उनका घर बनना है और वो कह रहे थे चलकर काम करवा दो। मुझे वो ठीक ठाक पैसे भी देंगे। नहीं जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। जब आप काम पे जाते हो तो पूरा दिन मैं आपका इंतजार करती रहती हूँ, और आप 1 महीना मुझसे दूर रहोगे? नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे। अरे सुमन, इतना क्यों परेशान हो रही हो? सिर्फ 1 महीने की तो बात है और मैं चाचा को मना भी नहीं कर सकता हूँ। नहीं जी, मैं यहाँ अकेले नहीं रुकूंगी। अगर आपको कहीं जाना है तो मुझे भी अपने साथ लेके चलिए। क्या हुआ भाभी? आप क्यों भैया को डांट रही हो? और कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? लखन, समझाओ ना अपने भैया को। ये 1 महीने के लिए मुझे छोड़ के शहर जा रहे हैं। अच्छा भैया, भाभी सच कह रही हैं क्या? हाँ यार लखन, वो रामकिशोर चाचा का शहर में घर बनना है तो वो कह रहे थे चलकर काम करा दो और वो मुझे ठीक ठाक पैसे भी देंगे। और रामकिशोर चाचा के हमारे ऊपर बहुत एहसान है। अगर मैं उन्हें मना करूंगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और यार 1 महीने का इकट्ठा काम मिल रहा है, कमाई भी ठीक ठाक हो जाएगी। हाँ ये बात तो है। ठीक है भैया, आप जाओ। भाभी, भैया को जाने दीजिए। और आप अकेली कहाँ हैं? मैं हूं ना, मैं आपका ख्याल रखूंगा। आपको किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं हूं ना भाभी। अरे लखन, मैं भी इससे यही कह रहा हूँ कि लखन है ना घर पर, अगर किसी चीज की कोई जरूरत हो तो लखन से बोल देना। हाँ भाभी, जरा सोचिए, अगर भैया कमाने नहीं जाएंगे तो फिर आपकी ख्वाहिशें कैसे पूरी होंगी? ठीक है, लेकिन आप 1 महीने में आ जाना। हाँ हाँ, सिर्फ 1 महीने का काम है। और लखन, भाभी का ख्याल रखना, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करिए भैया, भाभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सुमन, मैं जा रहा हूँ। अगर पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं भेज दिया करूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है, अच्छा लखन, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। भाभी सुनिए, मैं बाजार जा रहा हूँ सब्जी लेने, तो आप घर पर ही रहना। मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगी। लखन, मैं भी तुम्हारे साथ बाजार चलूंगी। वहां चलूंगी तो थोड़ा सा मन बदल जाएगा। क्या बात कर रही हो भाभी? धूप देख रही हो कितनी तेज हो रही है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप यहीं रुको, मैं बाजार करके आता हूँ। लखन, ले चलो ना, ले चलो ना, मुझे कुछ नहीं होगा, ले चलो ना। अच्छा ठीक है भाभी, चलो। अच्छा, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। ठीक है, आप कपड़े बदल लीजिए, मैं भी कपड़े बदल लेता हूँ। Cheers. Yes. अरे प्रदीप भाई, वो देखो कौन आ रहा है। कौन आ रहा भाई? अजीत की दुल्हन आ रही है। लेकिन साथ में तो लखन है। अच्छा अच्छा, अजीत रामकिशोर चाचा के साथ शहर गया है काम करने, तभी देवर जी भाभी को घुमा रहे हैं। प्रदीप भाई, ये तो फुल मजा लेता होगा। और क्या यार, बिल्कुल मजे लेता होगा। वो वहाँ अजीत शहर में काम कर रहा होगा और यहाँ छोटा भाई भाभी की देखभाल कर रहा है। जी अजीत एकदम पागल है जो अपनी बीवी को इसके हवाले करके चला गया। हाँ भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ भाभी आपको? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। चक्कर आ रहा है क्या? बताइए। देखा, मैंने कहा था ना, आप बाजार मत चलो, मत चलो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। और ऐसा करते हैं, चलो घर, बाजार बाद में चलेंगे। आओ घर चलो। लखन, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। चलो चलते हैं बाजार। नहीं, आप ठीक नहीं हो, आपको अभी चक्कर आया है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो आओ, आप घर चलो, आओ। लखन, मुझे बहुत थकान हो रही है, मेरे से चला नहीं जा रहा है।
भाभी मैं हमेशा आपकी बात मान लेता हूँ, कभी कभी आप मेरी भी बात मान लिया करो। आपको पता नहीं है, अगर आपको कुछ हो गया ना तो भैया मुझे बहुत डांटेंगे। भाभी, ए भाभी, किस सोच में पड़ी हो? ओ समझ गया, भैया की याद आ रही है ना? हाँ, उनकी बहुत याद आ रही है। उन्हें गए हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया है। अरे भाभी, जैसे 1 हफ्ता गुजर गया है वैसे बाकी के दिन भी गुजर जाएंगे, और आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना। लखन, तुम्हारे भैया और मैं बहुत ही किस्मत वाले हैं जो उन्हें तुम्हारे जैसा भाई मिला और मुझे तुम्हारे जैसा नेक दिल देवर। देखो ना, तुम अपने भैया की कितनी बात मानते हो और मेरा भी कितना ख्याल रखते हो। अरे रहने दीजिए भाभी, इतनी भी तारीफ मत कीजिए। अच्छा भाभी, ये बताइए आज आप खाना क्या खाएंगी? बताइए। लखन, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो फिर भाभी, मैं आपके लिए कोई अच्छा सा खाना बनाता हूँ। नहीं नहीं, तुम खाना नहीं बनाओगे। तुम क्यों बनाओगे? अरे क्यों नहीं बना सकता भाई? जब आप रोज खाना बना सकती हैं तो क्या मैं आपके लिए एक दिन भी खाना नहीं बना सकता? नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुम खाना बनाओगे तो। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग साथ में बनाते हैं। हाँ, आओ, आ जाओ। प्रदीप भाई, तुम ये वीडियो क्यों बनाते हो? अरे भाई, उस अजीत को अपने भाई के ऊपर बहुत ही भरोसा है। अब देखता हूँ कैसे करता है भरोसा। सुमन, लखन, देखो मैं आ गया। कहाँ हो तुम लोग? अरे, आप आ गए? हाँ, लखन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो खेतों की तरफ गए हैं, बस आते ही होंगे। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ये लो पानी। क्या बात है सुमन, बहुत खुश लग रही हो। हाँ, आप जो आ गए हो। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। हाँ बताओ, कैसी खुशखबरी? आप पापा बनने वाले हो। क्या? सच भाभी? भाभी, मैं चाचा बनने वाला हूँ। भैया, मैं चाचा बनने वाला हूँ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं पूरे गांव में लड्डू बांट कर आता हूँ। ये मैं चाचा बनने वाला हूँ। सुमन, आज तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अरे भाई, तुम लोग यहाँ बैठे हो? ये लो भाई, लड्डू खाओ। लाओ भाई लाओ। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। वैसे अजीत भाई, तुमने बताया नहीं, ये लड्डू किस खुशी में खिला रहे हो? अरे भाई, मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे प्रदीप भाई, तुमने लड्डू क्यों थूक दिया? तुम, वो भी बाप? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि
नहीं नहीं भाई, तुम बन सकते हो बाप, तुम बाप बन सकते हो, है ना भाई? हाँ हाँ, तुम बाप बन सकते हो यार। अरे प्रदीप भाई, तुम बताओ ना, कहना क्या चाहते हो? अरे अजीत भाई, तुम तो 1 महीने के लिए शहर चले गए थे और उसके बाद यहाँ क्या घटनाएं घटी तुम्हें क्या पता? अरे भाई साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो? ठीक है, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो हम तुमको बता ही देते हैं। बता क्या, हम तुमको सीधा दिखा ही देते हैं। ये देखो, ये भी है। ये तो आप अभी ट्रेलर देख रहे हो, पिक्चर तो हम लोगों ने देखी है। बस ये है कि हम लोग उसको कैद नहीं कर पाए। अब बाकी तो तुम समझदार हो कि आगे क्या क्या हुआ होगा। इतने बच्चे तो हो नहीं, है कि नहीं? बाकी भाई समझ सकते हो क्या क्या हुआ होगा। अजीत भाई, तुम्हारा खुश होना तो ठीक है, लेकिन जिस खुशी के तुम लड्डू बांट रहे हो उसका जिम्मेदार कोई और है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा भाई ऐसा है ही नहीं। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, ना मानो भाई, हमने तो तुम्हें बताया नहीं बल्कि दिखा भी दिया। अब मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। अजीत भाई, हम सच कह रहे हैं, वो जो रिश्ता चल रहा है वो देवर भाभी का नहीं, कुछ और ही है। नहीं नहीं, वो लोग मेरे पीठ पीछे ऐसा नहीं कर सकते। वो लोग ऐसे है ही नहीं। तो भाई ठीक है, करा लो डीएनए टेस्ट, उसमें तो पता चल ही जाएगा कौन बाप है कौन बाप नहीं है। तुम्हारा भी भ्रम दूर हो जाएगा और हमारा भी भ्रम दूर हो जाएगा। भाई हम लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है, हमारी आंखें तो धोखा खा ही नहीं सकती। अरे अजीत भाई रुको, एक बात और अजीत भाई, इन सब मामले में हमारा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग ठहरे गांव के इज्जतदार आदमी। गांव में बेचते होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और लाओ, अब ये लड्डू हमें दे दो, क्योंकि तुम गांव में इन्हें जितना बांटोगे उतना तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। और जाओ डीएनए टेस्ट कराओ, जाओ। चलो भाई लड्डू खाते हैं। अरे आज आप जल्दी आ गए। हाँ, वो खेत में काम कम था ना, इसीलिए। सुमन, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल चलना है। हॉस्पिटल क्यों? तुम्हारी जांच करवानी है। जांच? किस चीज की जांच? क्योंकि मुझे ये जानना है, जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है, इसका बाप मैं हूँ या कोई और। क्या आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया आपको? मैं वही कह रहा हूँ जो मेरे जाने के बाद यहाँ हुआ है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि ये बच्चा मेरा नहीं, लखन का है। भैया आप ये क्या कह रहे हो? भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको ऐसी बातें करते हुए जरा से भी शर्म नहीं आई? अरे आपके जाने के बाद मैंने भाभी को देवी की तरह माना है, और ये देवी की तरह पवित्र भी है। और आप ये फर्जी की बातें क्यों कर रहे हैं? और आप ये किसके कहने पर ऐसी बातें कर रहे हैं? किसने कहा आपसे? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो किसी के कहने पर कहूंगा। और लखन, मैंने तेरी बचपन से लेकर हर ख्वाहिशें पूरी की हैं, और तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कोई धोखा नहीं किया आपके साथ। जब तूने धोखा नहीं किया है तो जांच से सब पता चल जाएगा। जब मैं जानती हूँ कि ये बच्चा आपका है तो फिर मैं जांच क्यों कराऊं?
आपको ऐसा भाई ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और आप अपने ही भाई के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम चलो मेरे साथ जांच करवाने। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे आपको, इस समाज को ये विश्वास दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा जानती है मैं कितनी पवित्र हूँ। तो फिर ठीक है, निकल जा इस घर से, तेरा इस घर में कोई काम नहीं है। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भाभी इस हालत में कहाँ जाएंगी? तो चल तू भी जा इसके साथ में, क्योंकि पाप तुम दोनों ने किया है तो इसकी सजा तुम दोनों को मिलेगी। निकलो यहाँ से, और तू भी जा इसके साथ में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से तुम दोनों मेरे लिए मर गए हो। निकलो यहाँ से, निकलो। भैया आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, बहुत ही गलत कर रहे हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। निकलो बेशर्मो, अगर थोड़ी भी शर्म बची है ना तो निकल जाओ यहाँ से। जाओ जाओ, जा रहे हो कि नहीं? भाभी आप थक गई होंगी, आराम कर लीजिए, बैठ जाइए। भाभी आप रो क्यों रही हैं? उनकी याद आ रही है। भाभी आप रोइए मत, आपकी ये हालत सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुई है। मेरी वजह से आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और मेरी वजह से आपके साथ साथ उसको भी सज़ा मिल रही है जिसने अभी तक इस दुनिया को देखा भी नहीं। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे डॉक्टर साहब आप, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आप ही से मिलने आ रहा था। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं पे मिल गए। मुझसे मिलने डॉक्टर साहब? वो किस लिए? वो आपके भाई ने जांच कराई थी ना, तो मैं उसी की रिपोर्ट लेकर आया था। ये रिपोर्ट अपने भाई को दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब मेरे भाई ने किस चीज़ की जांच कराई है? मैंने तुम्हारे भाई को बहुत समझाया कि इस जांच की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तुम ये जांच मत कराओ। बहुत समझाया मैंने, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। डॉक्टर साहब ये तो बताइए, ये जांच है किस चीज़ की? इस रिपोर्ट के अनुसार आपके भाई कभी बाप नहीं बन सकते। डॉक्टर साहब आप ये क्या कह रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ जो इस रिपोर्ट में है, और ये बात अपने भाई को मत बताइएगा, उन्हें बहुत ही दुख होगा। ये लीजिए रिपोर्ट।
अरे अजीत भाई, अरे रुको रुको। और अजीत भाई कैसे हो? वैसे तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, अपनी पत्नी को, अपने भाई को जो घर से बाहर निकाल दिया। वैसे ऐसी पत्नी के साथ ऐसे ही होना चाहिए जो अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ ऐश करे। और अजीत भाई, हम लोग का तो शुक्रिया अदा करो कि हमने तुम्हारी इज्जत बर्बाद होने से बचा ली, वरना बच्चा किसी और का और बाप आपको बनना पड़ता। हाँ भाई। और अजीत भाई तुम टेंशन मत लो, तुम भी दूसरी शादी करो और तुम भी मजे लो जैसे तुम्हारी पत्नी ले रही थी। और हाँ भाई, अगर तुम्हारी कहीं शादी ना हो तो मुझसे बताना, मैं करा दूंगा तुम्हारी शादी। अरे उस्मान भाई, वो है ना एक बहुत ही। अरे अजीत भाई, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अजीत भाई, अरे छोड़ो उसे। मैंने अपने भाई पर और अपनी पत्नी पर शक किया और उन्हें घर से निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से। पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे और पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, भाग जाओ। आज के बाद मेरे सामने दिखाई मत पड़ना, ये तुम लोगों की मैं जान ले लूंगा। भाग जाओ। चल भाई। लखन, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है, चलो मेरे मायके चलते हैं। मायके? लेकिन भाभी अगर वहाँ पूछेंगे तो हम लोग क्या बताएंगे? तब की तब देखेंगे, अभी चलते हैं, चलो। रुको। सुमन, मुझे माफ कर दो। अरे! माफ कर दो सुमन। सुमन, ये क्या कर रहे हो? उठो उठो। लगन, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। क्या करे? पैर क्यों पड़ रहे हो हमारे? उठो उठो, आप क्या कर रहे हो? उठो। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रुक जाओ। हम लोग वहीं जा रहे हैं जहां हमें हमारी तकदीर ले जाएगी। अरे जाना तो मुझे चाहिए, घर से नहीं बल्कि इस दुनिया से, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है। अगर मैं पूरी दुनिया में ढूंढूं तब भी तेरे जैसा भाई और तुम्हारे जैसी पत्नी नहीं मिलेगी। मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। और पगले, ये तूने क्या किया? मुझे विश्वास दिलाने के लिए तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया। भैया, आपको यकीन दिलाने के लिए तो मैं अपनी जान तक दे सकता था। ये तो बहुत ही छोटी चीज थी और भगवान का शुक्र है जो मैं बाप नहीं बन सकता, वरना आप तो मेरे ऊपर कभी विश्वास ही नहीं करते। लखन, ये तुम क्या कह रहे हो? भाभी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी जांच करवाई थी और मैं कभी बाप नहीं बन सकता। देख ली अपने भाई की वफादारी, अब यकीन हुआ आपको? मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं अपने पाप का पश्चाताप करना चाहता हूँ। तुम लोग घर चलो, चलो घर। अगर तुम लोग घर नहीं चले तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ, अगर तुम लोग घर नहीं चले तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा।